बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जापान टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से कि इसकी अपॉइंटमेंट की क्या इस वक्त जो है वो अपडेट जो है वो चल रही है, कितने अरसे बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। जापान की जो डॉक्यूमेंटेशन है बड़ी सादा सी है। इसमें जो है आपने अपनी 2 साल की टैक्स रिटर्न जो है वो लगानी होती है बिज़नेस वाले लोगों के लिए। इसके अलावा आपने अपना बिज़नेस प्रोफाइल जो पेज होता है, टैक्स का प्रोफाइल जो पहला पेज होता है वो साथ जो है वो आपने लगाना होता है। इसके अलावा आपने अपना विजिटिंग कार्ड लेटर हेड जो है साथ जो है वो लगाएंगे और 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है आपने साथ जो है लगानी होगी। आपका FRC जो है वो सादा आपने फ्रेश जो है वो लगाना होगा। इसी तरह जो लोग बिज़नेस के अलावा जॉब करते हैं, जॉब वाले लोग जो है वो 3 माह की अपनी सैलरी स्लिप, जॉब लेटर और NOC लगाएंगे और इसी तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 माह की और FRC लगा के अपनी जो है वीज़ा जो है आसानी के साथ जापान का अप्लाई जो है कर सकते हैं। फ्रेंड, जापान की डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी आसानी है, कोई लंबी चौड़ी इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि जापान वाले ना तो आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ना कोई क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट और ना ही जो है गाड़ी की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे जो है वो रिक्वायर्ड करता है। तो लिहाजा बिल्कुल सादा डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसका वीज़ा आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप चाहे हमसे जो है वो पेड सर्विस लें और पूरी फाइल प्रिपरेशन करवाएं, चाहे आप खुद से जो है वो ये पूरा वीज़ा प्रोसेस करें, तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं बड़ी मुश्किल से जो है वो मिलती हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, स्लॉट्स कम होती हैं। तो लिहाजा जो अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं वो बड़े कम टाइम के लिए और बड़े शॉर्ट डेज़ में जो है वो आती हैं, जो कि हर बंदा जो है उसको हंड करना उसके लिए जो है थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। अगर आप इसको खुद हंड करना चाहते हैं और इसको हंड करके फाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, तो उस वाले से भी आप पेड सर्विस आप हमसे एक प्रोफेशनल सर्विस जो है ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपॉइंटमेंट के साथ जो है पूरी फाइल प्रिपरेशन हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, तो उस वाले से भी आप हमसे पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से आप रब्ता करके इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जापान की कोई भी एम्बेसी फ़ीस नहीं है और सिर्फ 10 दिनों के अंदर, जिस दिन आपकी फ़ाइल सबमिशन होगी, सिर्फ 10 दिनों के अंदर जो है आपका आसानी के साथ आपको रिजल्ट जो है रिसीव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।